नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। आज मैं बना रही हूँ ठकुआ। ठकुआ बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस पकवान है और ये खास तीज त्योहार के मौके पे बनाया जाता है। इसके लिए चाहिए 1 कटोरी चीनी, 3 कटोरी मैदा, वेजिटेबल ऑयल या घी, इलायची पाउडर, सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। आटा गूंदने से पहले हम चीनी को पानी में भिगो देंगे। हमने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी को बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसमें बस इतना सा पानी डालेंगे कि चीनी गीला हो जाए। आप चाहें तो पिसा हुआ 1 कटोरी चीनी ले सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे इस तरह से बनाया हुआ ठकुआ मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसे ढक्कन ढक के 15 मिनट के करीब छोड़ देंगे। इलायची का पाउडर बना लेंगे सबसे पहले। और ये सूखी हुई नारियल है, इसको कद्दूकस करके रख लेंगे इस तरह से। अब एक परात में 3 कटोरी मैदा लेंगे। इसमें ये 3 कटोरी मैदा है, 3 को परात में डाल लेंगे। इसमें इलायची पाउडर, कसा हुआ नारियल और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। मोइन के तौर पे यदि हम प्योर घी लेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। ये देखिए ऐसे बिखर रहा है। इसमें थोड़ा सा और वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए अब ये बन रहा है, यानी कि इसका मोयन बिल्कुल ठीक है। अब चीनी देख लेते हैं जो हमने पानी में भिगोकर रखा था। ये देखिए चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है और ये अंदर से मेल्ट हो गई है। जब इस चीनी से ठकुआ बनकर तैयार होगा तो ठकुए के ऊपर 1-2 चीनी का कण दिखाई देगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो कमाल का लगता है। थोड़ा थोड़ा चीनी वाला पानी डाल के हम आटा गूंथते जाएंगे। एक बार में सारे चीनी को हमें नहीं डालना है। ये देखिए मैं 1-2 चम्मच डाली, अब देखिए थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल लास्ट रह गया है थोड़ा सा, और आटे में भी अभी थोड़ी सी पानी और चीनी की जरूरत है, यानी कि जितना हमने चीनी लिया है वो सारा का सारा चीनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए चीनी में हम ज्यादा पानी नहीं डालते। ये देखिए डो हमारा बनके तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया डो बना है। अब इसे छोटे छोटे लोइयों में काट लेते हैं और हथेली की सहायता से इसे पेड़े सा बना लेते हैं। वैसे तो ठकुआ लकड़ी के सांचे पे बनता है, लेकिन सांचा सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आज मैं बिना सांचे का ठकुआ बनाऊंगी। इस तरह के छनौटे तो सबके पास होते हैं, जो भी डिजाइन वाला हो या कोई टोकरी हो, टोकरी के पीछे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास 3 तरह का छनौटा है, मैं इस पे ही आपको बना देती हूँ। एक लोई को इसके ऊपर रखिए और धीरे धीरे इसे दबाइए। ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन है। इसी तरह से मैं इस डिजाइन को बनाती हूँ। धीरे धीरे चारों तरफ इसे दबाना है। मोटा रह जाएगा तो वो पकाने के टाइम में कच्चा रहता है। सबसे बढ़िया डिजाइन इसका। इनके साथ के पास सांचा, कोई सांचा नहीं है, नहीं छनौटा है, तब भी आप बना सकते हैं। ये फोक तो सबके पास होता है। इस तरह से इसे चारों तरफ से दबा दीजिए। ये बढ़िया सा डिजाइन है। ये डिजाइन मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं इसका ही सारा बनाऊंगी। सबको पहले बना के रख लेंगे, फिर छाननी शुरू। पानी चलाया, उसमें ऑयल डाला,
ऑयल को तेज गरम करना है। फ्लेम हाई करके पहले ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होना चाहिए, गरम हो गया है। अब फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके जितना उसमें हटेगा उतना डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ठकुआ ना डालें तो वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। एक तरफ ये सीख गया है, फ्लेम कम रखें, 3 से 4 मिनट में एक तरफ को अच्छी तरह से पक जाएगा। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बेकार लगेगा टेस्ट से। फ्लेम मेरा लो ही है, ऐसा ही कलर गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। ये कलर इस तरह से ये दोनों तरफ से मेरा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे धीरे धीरे करके निकालूंगी। ये देखिए तेल कितना साफ है। अच्छे ठकुए की ये निशानी है। जब अच्छा ठकुआ आपका बनेगा तो फिर तेल के अंदर वो बिखरेगा नहीं और तेल बिल्कुल क्लियर, देखिए कितना साफ है। एक भी टुकड़ा ठकुए का नहीं दिखा है। इसका मतलब कि ठकुआ मेरा एक भी टुकड़ा नहीं है, यानी कि ठकुआ बहुत ही बढ़िया बना है। इसी तरह से बाकी जो टुकड़े हैं डाल दिया, फ्लेम लो ही रखा है। बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये बच्चों को मीठे के रूप में से दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, वैसे भी बना के आप। इसमें चीनी है तो हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। टेस्ट तो इसका है ही कमाल का। इस तरह से मैंने सारा ठकुआ निकाल लिया। ये देखिए मेरा ठकुआ बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही कुरकुरा है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक